सो फ्रेंड्स, लीडर्स, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन में, जहां पर हम सब की कोशिश है, जो हम सब जुड़े हैं एटमी कम्युनिटी के कजन्स, जहां सबका पर्पस एक ही है कि हम सब ने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए जाना है मास्टरशिप की तरफ। पहला स्टेप मुश्किल है, उसके बाद तो डुप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, स्पीकिंग ट्री टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमने एक पोल डाला था। हम उस पोल के जरिए आप लोगों से बात करते हैं। वो एक माध्यम है जिससे कि हम चाहते हैं कि कोई कॉमन टॉपिक पे हम डिस्कशन करें, क्योंकि बाकी चीजें तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। सो फ्रेंड्स, टीम मेहर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वी आर ड्रीम डिजाइनर्स। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर meher.atomy के नाम से हम लोगों का थोड़ा सा जो काम है, आप चाहें तो उसे जरूर एक बार आकर देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि ट्रेंड, जैसा कि रिवाज है, कोई भी ट्रेनिंग मॉड्यूल स्टार्ट होता है वो होता है कंपनी के मोटो से। द कंपनी मोटो सेज, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। फ्रेंड्स, वी ऑल आर प्राउड एटमियंस। ये एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है जिसमें हम सब लोग जुड़े हैं, लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला सकें, चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, एटमी का बिजनेस एक प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। वो प्रिंसिपल क्या है? वो प्रिंसिपल है डबलिंग या फिर डुप्लीकेशन। अगर ये डबलिंग या डुप्लीकेशन करेक्ट वे में होगी, राइट डुप्लीकेशन, राइट डबलिंग, तो आप ये मान के चलिए कि अगर 6 महीने में या साल भर में आप पहला लेवल की इनकम ले रहे हैं, तो आते 6 महीने में वो इनकम मैनी फोल्ड ऑटोमेटिकली डबलिंग में चली जाएगी। सो कहाँ से स्टार्ट करना? स्टार्ट करना है राइट काइंड ऑफ डुप्लीकेशन। ये है प्रिंसिपल ऑफ एटमीज बिजनेस, जहां इतनी फ्रीडम है शायद किसी और बिजनेस में हमें नहीं मिलेगी। ये आज की तारीख में प्रूवन फैक्ट है। इतनी फ्रीडम सच में कहीं नहीं मिलेगी, जहां पर ना ज्वाइनिंग का फीस है, ना ही जाने की फीस है, ना आने की और ना जाने की। सिर्फ काम सीखिए, सीखिए भी ऐसे कि ज्ञान बिखरा हुआ है। आपको किसकी बात समझ में आती है, उसकी बात को समझ के अपनी टीम को आगे बढ़ाते चलिए। यही आपका बिजनेस है। ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन में स्टार्ट करूंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आदमी का बिजनेस कस्टमर्स पर बेस्ड है। अगर आपने इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, मास्टरशिप को कंटिन्यूटी में लाना है, सिर्फ काम करना अलग चीज है, लेकिन कंटिन्यूटी में, ऑटोमेशन में जाना है, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस चलता जाए और आपको चिंता ना करनी पड़े, उसके लिए आपको अपना कस्टमर बेस बनाते जाना है, बैलेंसिंग का रूल फॉलो करते हुए, लेफ्ट और राइट में प्लेसमेंट देते हुए, अपने से जुड़े हर एसोसिएट का ध्यान रखते हुए, जहां तक पॉसिबल हो उनका ध्यान रखते हुए। सो कस्टमर्स बनाने के लिए आप किस तरीके के लोगों को अप्रोच करते हैं, यहाँ आपको जाकर के किसी को अप्रोच नहीं करना होता। ये बहुत ही बेहतरीन बात है। आपने जस्ट अपना जो काम कर रहे हैं रोजमर्रा का, उसे करते करते आप जब नॉर्मल बात कर रहे हैं, किसी को हेयर की प्रॉब्लम होगी, किसी को स्किन की प्रॉब्लम होगी, किसी को दांतों की प्रॉब्लम होगी, और किसी को पैसा कमाने का मौका चाहिए होगा। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपके काम में तरक्की लाती है। अब इसके लिए कुछ खास नहीं करना कि आप ये सोचें कि आप रोज अपना प्रोडक्ट का बैग भर के लेके जाएंगे और ढूंढेंगे कि मेरा सामान खरीद लो। नो, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट द बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट द बिजनेस ऑफ एंडोर्समेंट, जो सेलिब्रिटीज कितने सालों से कर रहे हैं, चाहे वो खुद वो प्रोडक्ट यूज करें या ना करें, बट दे आर गेटिंग द मार्केटिंग बेस्ड रॉयल्टी। जो वो काम कर रहे हैं वही काम आपको करना है। आपको सिर्फ एंडोर्समेंट करनी है एटमी के प्रोडक्ट्स की, जिसे आप
खुद महसूस कर चुके हैं। बिजनेस को अगर ग्रो करना है और अगर किसी को सेलिंग से डर लगता है तो आई एम रियली सॉरी टू से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सेलिंग करनी पड़ेगी, बेचना सीखना पड़ेगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि एटमी में तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फ्रेंड्स, आप खुद प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए जो भी आपको स्टार्टिंग में अच्छे लगते हैं। कोई बंधन नहीं है कि पर्टिकुलरली आपको किस सेगमेंट का प्रोडक्ट खरीदना है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है जो आपके अफोर्डेबिलिटी में आता है, जो आपकी नीड को सफाइज करता है। ये 2 चीजें। कोई फोर्स नहीं है कि आपको, आपने अगर ज्वाइन किया है तो आपको इस कैटेगरी का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। कोई पैकेज नहीं आता जो आपको खरीदना पड़ेगा। तो जब ये वाली फ्रीडम है और आराम से मजे से आप बिजनेस करते हुए अपने लिए, अपने आने वाली 3 जनरेशन्स के लिए पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं, तो हमारा मानना है, आर्टमी टीम में हर का मानना है कि इसको इंजॉय करते हुए करते चलिए। सच में पहले शायद कम रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जब कंटिन्यूटी में रिजल्ट आने लगेंगे तो वो डबलिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मैनीफोल्ड हो जाएंगे। कंडीशन एक ही है कि प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, उसके रिजल्ट्स को महसूस कीजिए, वो अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लाइए। जब ये सारी चीजें होंगी तो बेचना बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग कहते हैं हम बेच नहीं सकते, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो इस्तेमाल कर सकता है वो बात कर सकता है, जो बात कर सकता है वो एंडोर्स कर सकता है, और जिसने एंडोर्समेंट कर दी उसका सेलिंग तो होगा ही, क्योंकि ये एक साइकिल है, ये ऑटोमेटिक होता है। अगर आपने किसी को बताया, किसी ने अपने आप ही बोल दिया, अरे आपके बाल बहुत चमक रहे हैं, बड़े अच्छे से लग रहे हैं, क्या यूज कर रहे हो आजकल, देन द एंडोर्समेंट स्टार्ट्स। वहीं आपने जिस प्रोडक्ट को यूज किया है, अगर ये अब ये गलत बात हो जाएगी कि आपने कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और बेच कुछ और रहे हैं। सिर्फ लॉयल कंज्यूमर बनिए और देखिए कैसे बिजनेस ग्रो करेगा। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये एक प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं। हम भी फेस कर रहे हैं, मैं भी फेस कर रही हूँ, टीम पूरी फेस कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब हम और सेलिंग का हमारा बढ़ रहा है, टचवुड, एक अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल से हम अपने आप को अगर तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम अपनी बात को अच्छे से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं। सो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये पहला सवाल आपके पास आता है और सबके पास आता है, ये बाय डिफॉल्ट आता है। इसकी वजह है। अब बात आती है इस सवाल का जवाब क्या दें। ये सवाल तो आता है, अब इस सवाल का जवाब क्या देना है, इसी का पूरा आज का सेशन है। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें फेस होते हैं, और जब हम नेवर गिव अप का एटीट्यूड रखते हैं और हर पर सवाल का जवाब देना सीखते चले जाते हैं, विदाउट बीइंग ऑफेंसिव, विदाउट बीइंग डिफेंसिव, इरिटेट होना नहीं है और हर सवाल का बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। यही है यहाँ स्किल, जो कोशिश है आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसको कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, इसके लिए जितना मैं समझ पाई हूँ, रिसेंट जितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड की और जो इस वीक में मैंने एड ऑन किया, उसके अंदर से सिर्फ 4 स्टेप फॉर्मूला निकल कर आया है। अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ओनली 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स, हमें पॉजिटिव और कहेंगे कि एनकरेजिंग आएंगे। एक भी एनकरेजिंग जब रिजल्ट आता है ना, तो मन खुश हो जाता है, हम उसी काम को और भी अच्छे से करने लगते हैं। सबसे पहले सेम मेन पॉइंट, आइडेंटिफाई द नीड फर्स्ट। आप कुछ सामान बेचने जा रहे हैं किसी को, आपको उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है।
आपके पास कौन सा प्रोडक्ट ऑफर में है वो मैटर नहीं करता। फॉर गॉड सेक इस चीज को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। अगर कोई चीज ऑफर में है और आप उसी को बेचने निकले हैं, आपको प्रॉब्लम फेस होगी। अगर उसके बदले आप किसी से बात कर रहे हैं और बातों बातों में आपको किसी भी क्लाइंट या आपके फ्रेंड या फैमिली में या कजिन्स में या रिलेटिव्स में या अननोन स्ट्रेंजर्स में पता चलता है कि उन्हें किसी एक प्रोडक्ट की जरूरत है, वो उस नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उस नीड को आइडेंटिफाई करते हुए आप उनको उनकी जरूरत का अगर सामान बताते हैं, तो सेलिंग का कॉन्सेप्ट एक्टिवेट होता है। पॉइंट क्या है? सेलिंग का कॉन्सेप्ट एक्टिवेट होता है और हम बढ़ते हैं फिर उसके बाद अपने उस काम की तरफ जो करने के लिए हम इस इंडस्ट्री में आए हैं। नेक्स्ट आता है, जब हमें पता चल गया कि जिसके पास हम गए या जिससे हम बात कर रहे हैं उसको किस प्रोडक्ट की जरूरत है और वो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, हमारे एटमी बिजनेस में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है एंड वी आर वर्किंग इन मेनी कंट्रीज। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में एंडोर्समेंट चल रही है, 23-24 कंट्रीज में शॉपिंग मॉल खुला हुआ है हमारा। किसी भी कंट्री के फ्रेंड के साथ बात हो रही है, आजकल तो पूरा वर्ल्ड सिर्फ व्हाट्सएप में सिमटा हुआ है। सोशल मीडिया ने सारी दूरियों को खत्म कर दिया है। सो अगर आप किसी भी कंट्री में आपका कोई भी रिलेटिव फ्रेंड या कोई नोन कांटेक्ट है और आपको उनकी कोई नीड पता चलती है, उस नीड को सफाइज करने के लिए आप उन्हें कोई भी प्रोडक्ट एटमी के शॉपिंग मॉल से बताते हैं, तब आपको उनको ये बताने से पहले खुद को पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपको बेनिफिट्स की पूरी जानकारी नहीं है, तो आप अपनी जानकारी को पहले दुरुस्त करेंगे। जैसे भी, चाहे मेंटोर से बात करें, प्रोडक्ट ट्रेनर से बात करें या कोई यूट्यूब चैनल के जरिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को हासिल करें। आपको उस प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स का पता होना बहुत जरूरी है। तभी आप सामने वाले का, प्रोस्पेक्ट के हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। हो सकता है कि इस प्रोसेस में आपको जरूरत पड़े कंपैरिजन की, जहां आपको बताना पड़े कि क्यों किसी को एटमी का प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्यों हमारा प्रोडक्ट जो है फार सुपीरियर है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, एब्सोल्यूट क्वालिटी का है, एब्सोल्यूट प्राइस का है, और इस प्राइस पर, इस दाम पर ये क्वालिटी एट प्रेजेंट कोई कंपनी नहीं डिलीवर कर सकती। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपके पास उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी होगी। कंपैरिजन तभी दीजिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, बाय डिफॉल्ट कंपैरिजन मत दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम कंपैरिजन देने लगते हैं या हम तुलना करने लगते हैं, तो ना हमारा दिमाग कहीं ना कहीं हमें सिखाता है कि पहले दूसरे को लेट डाउन करो, दूसरे की कमी बताओ और फिर कंपैरिजन स्टार्ट करो। सो कंपैरिजन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड इन माय डिक्शनरी। आई फील कि अगर मैं अच्छी हूं तो मैं अच्छी हूं, मुझे इसके लिए ये किसी को लेट डाउन करने की जरूरत नहीं है कि मैं उससे ज्यादा अच्छी हूं। मैं अच्छी हूं, मेरे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अगर एटमी प्रोडक्ट्स आर गुड, दैट मींस एटमी प्रोडक्ट्स आर गुड। आई नीड नॉट टेल एनीबडी कि सो एंड सो कंपनी के प्रोडक्ट में ये कमी है, हमारे प्रोडक्ट में ये खूबी है। आप सिंपली बोलिए हमारे प्रोडक्ट की ये खूबी है जो कोई भी ब्रांड अवेलेबल नहीं करा सकता। इफ नीडेड इसीलिए कहा गया है। मतलब कि छूटते ही कंपैरिजन ना दी। कंपैरिजन देने से ना एक वॉल क्रिएट होती है आपके और प्रोस्पेक्ट्स के बीच में। सो वो वॉल को थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। देन आता है प्राइस एंकरिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम कई मीटिंग्स में बात कर चुके हैं। प्राइस एंकरिंग, आप जिससे बात कर रहे हैं उसकी बाइंग कैपेसिटी क्या है और आपके पास उस रेंज के और प्रोडक्ट्स अगर हैं, तो आप प्राइस एंकरिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल जरूर करें। ये 4 स्टेप्स हैं जिसको मैं थोड़ा-सा और एलैबोरेट करूँगी कमिंग स्लाइड्स में। ये फ्रेंड्स, ये 4 स्टेप्स के बीच में ही मेजर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स जो हैं कैटर हो जाती हैं। इसी में आपका सारा बिज़नेस
सिमट जाता है और डील जो है वो सील होती है और आप एक प्रोडक्ट को सेल करके आते हैं, एक कंज्यूमर को विन करके आते हैं। प्रोडक्ट सेलिंग एक तरफ, विनिंग द कंज्यूमर अदर साइड। सो आवर टास्क इज विनिंग द कंज्यूमर्स। दिल जीत के आएंगे तो प्रोडक्ट अपने आप बीतेंगे, अपने आप बिकेंगे। सो आस्क क्वेश्चंस एंड ऐड वैल्यू। आप उनसे कुछ सवालों से जब स्टार्ट करेंगे तो सवालों में ही आपको जवाब मिलते चले जाएंगे। अब बात आती है कि इस तरीके की जब ऑब्जेक्शन आती है तो क्यों आती है, ये ऑब्जेक्शन आती किस लिए है? ये आती है कि ह्यूमन नेचर है कि हम पहले ही अज्यूम करने लगते हैं। हमारा दिमाग पहले ही हमारे को अलर्ट दे देता है कि अगर मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई जानकार मुझे कुछ सामान बता रहा है तो मेरा दिमाग मुझे अलर्ट देता है कि ये जो है ना, अब मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट चिपकाने वाला है। माइंड है, वो हमें अलर्ट देता है। हमारा माइंड हमें ये हरगिज नहीं बताता कि वो मेरा वेल विशर है, हो सकता है कि वो मुझे कुछ अच्छी बात बताने वाला है। सो ये जो एक थ्योरी है, पीपल अज्यूम फर्स्ट एंड रिएक्ट। तो पहला रिएक्शन उनका, जो डिफेंसिव वॉल शुरू हो जाती है, जो क्रिएट हो जाती है डिफेंस की वॉल, वो ये कहती है ये जो आया है ना, ये मुझे कुछ बेचने आया है, अपना बिजनेस करने। तो इस वॉल के साथ आपने अपने प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट करनी है। ये पीपल अज्यूम की कैटेगरी को आप दूर नहीं कर सकते। अब आपने उसकी अजम्पशन के बीच में ही अपनी बात को रखना है। और मतलब वही बात आती है कि आप भी मन से उनको जबरदस्ती की कोई सेलिंग ना करें, उनके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को दें। नेक्स्ट आता है डोंट गिव अप। पहली बात, अपने मन को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जब आप कुछ बेचने चले हैं, जरूरी नहीं है कि बेच के आएंगे। आप सिर्फ बेस्ट, अपना बेस्ट दे सकते हैं, आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं। आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, जरूरी नहीं है कि आप गए हैं तो कुछ खरीद कर ही आएंगे। उसके बावजूद जो शॉपिंग मॉल में इतने सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अगर वो इसी तरीके से गिव अप करके जॉब छोड़ के चले जाएं तो आप सोचिए क्या वो सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनका काम है जो भी शॉप पे कंज्यूमर आया है उसको प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करना, और अगर क्वेरीज आई हैं तो उसको सोल्यूशन देना। ये उसका काम है। लाइकवाइज मेरा काम है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मेरे पास है, किसी ने भी मुझसे पूछा और उसकी सारी प्रॉब्लम्स को केटर करते हुए जो भी पॉसिबल है, जो मेरी नॉलेज कहती है, और जहां मेरी नॉलेज काम नहीं करती वहां मैं अपने मेंटोर्स के टच में आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि ये एक दिक्कत आई, इसका सोल्यूशन क्या है। और नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ में करती हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ कि सामने वाले को पूरा हक है ना कहने का, और उसके ना कहने के हक की वजह से मैं उसके ना कहने के बाद भी अगले अगले कंज्यूमर को सेम पैशन, सेम शिद्दत के साथ वो प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर। सो जो डोंट गिव अप का एटीट्यूड है, ये रखना बहुत जरूरी है जब आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट बताने गए हैं। अब देखिए, आप शायद सोच रहे होंगे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, प्रोडक्ट महंगे हैं और आप सिर्फ सेलिंग सिखा रहे हैं। सेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग गोज हैंड टू हैंड। ये चीजें हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो आपके लिए काफी हद तक न्यूट्रल होता जाएगा। आपका न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। आपने अपना काम करना है, आपका काम है बेस्ट एडवाइस देना, जो उसका पेन पॉइंट है उसकी नीड को एड्रेस करना। उसकी नीड को एड्रेस करते हुए आपने प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताए, आपके पास जितनी टेस्टिमनीज हैं उन टेस्टिमनीज को बताया। आपका रोल खत्म, आपका रोल वहां खत्म। अब आता है सामने वाले का रोल, और जो जो क्वेश्चंस आते जाएं उन क्वेश्चंस को अपने कॉन्फिडेंस, अपने एक्सपीरियंस के साथ आप रिजॉल्व करते जाएंगे। तो वो होता है प्रैक्टिसिंग द लॉ ऑफ एवरेज। द लॉ ऑफ एवरेज कैसे निकल कर आएगा? जब आप 100 लोगों से बात करेंगे तब तो 10 लोग आपको हाँ कहेंगे। अगर 10 लोगों को बात करोगे तो एक हाँ कहेगा। बताओ, लॉ ऑफ एवरेज को प्रैक्टिस किए बिना आप कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
सो द लॉ ऑफ एवरेज की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए, प्रोडक्ट को एंडोर्स करिए, फोर्सफुली सेल ना करिए, और ऑफर के ही प्रोडक्ट्स बेचने हैं ऐसा मत सोचिए। जब आप ये काम करेंगे तो जो ये लॉ ऑफ एवरेज है पैरेलल साइड बाय साइड काम करता चला जाएगा। आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। एक किसी ने मान लीजिए शुरू के 10 लोगों ने आपको मना कर दिया, आपने उससे जरूर कुछ सीखा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सीखा नहीं होगा। जो कुछ आपकी लर्निंग है उस लर्निंग को पॉइंट्स के तौर पे अपनी किसी डायरी में नोट डाउन कीजिए। आपने किसी से बात की, आपने उनको बेस्ट एडवाइस भी दी, आपने उनका पेन पॉइंट भी समझा, आपने उनके डिजायर्ड नीड का प्रोडक्ट भी दिया, उसके बावजूद उस इंसान ने आपको मना कर दिया ये कह के ये बहुत महंगा है, मेरे बस का नहीं है खरीदना। तो आप इस चीज को भी माइंड में रख के चलिए कि अगर कोई यूजर आईफोन यूज करता है तो वो आईफोन की लिए उस ब्रांड के लिए पेमेंट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए पैसे देता है। अदरवाइज मार्केट में और अच्छे ब्रांड्स की कमी नहीं है। मोबाइल फोन 5,000 का भी मिलता है और 1.5 लाख का भी मिलता है, बिकता सारा कुछ है। सिर्फ राइट काइंड ऑफ क्लाइंट को राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बताने का टैलेंट सीखने वाली बात है। ये आपको आएगा इसी से, विदाउट अज्यूमिंग कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं उसको सामान बेच रहा हूँ। इट इज ओके, क्योंकि एक्चुअली आप सामान बेच रहे हैं तो बुरा मानने की क्या बात है। अगर आप सामान ही बेच रहे हैं तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है कि अगर वो मान लेगा कि मैं उसे सामान बेच रहा हूँ। आपकी इंटेंशन क्लियर है कि आप उसे गलत सेलिंग नहीं कर रहे, देन देयर इज नो नीड टू फील बैड व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग। एंड नो मैटर हाउ मेनी नोज यू रिसीव, देयर इज नो नीड टू गिव अप। यू आर नॉट हेयर टू जस्ट गिव अप, you are here to excel, you are here to be a role model for your team, for your family। कि चलो इन्होंने कुछ अलग काम शुरू किया और धीरे 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 ही सही, हो सकता है आपको सुनने को मिले कितना कमा रहे हो। कमाना सिर्फ पैसे की फॉर्म में नहीं होता। जो आपने अगर किसी की लाइफ में बदलाव लाना सीख लिया उससे बड़ी कमाई हो नहीं सकती। किसी के चेहरे पर आपकी वजह से, अगर किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट की वजह से किसी की फैमिली में अगर खुशी आती है, उससे बढ़कर और कमाई कोई नहीं हो सकती। उसकी एक दुआ आपको कहाँ जाकर लगेगी आपको नहीं पता। वो भी एक कमाई होती है। जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो रही है, जो आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, जो आप ये कोचिंग मेंटरिंग सीख रहे हैं, जो आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाते हैं, ये भी आपकी इनकम है। इनकम को कभी भी पैसे में नहीं तोलना। सो द लॉ ऑफ एवरेज का काम तब चालू शुरू होगा जब आप 3R फॉर्मूला को प्रैक्टिस करेंगे। 3R फॉर्मूला सेज एज मेनी रिजेक्शंस विल कन्वर्ट इनटू रिजल्ट। जितने ज्यादा रिजेक्शन होंगे उतना ही रिजल्ट बेहतरीन होता चला जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज जैसा कि बताया, 100 से बात करेंगे तो 10 लोग हाँ करेंगे, 10 हाँ करेंगे तो उसमें से 7 या 8 खरीदेंगे, हो सकता है 5 ही खरीदें। तो अगर 100 से बात की है तो 5 ने तो खरीदा। तो उसके उस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए चलेंगे। रिजेक्शन देन बिकम्स रिजल्ट, रिजल्ट्स कन्वर्ट इनटू रेवेन्यू। ये है 3R फॉर्मूला। हमेशा याद रखिए, इवन डेट पे भी अगर आप जाते हैं ना तो पहली डेट पे कोई शादी के लिए हाँ नहीं कहता। नोबडी सेज यस टू मैरी ऑन द फर्स्ट डेट। फॉरगेट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट। पहली बार में कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करता। अगर शोरूम में भी जाके कोई खरीद रहा है ना तो वो पहले अपनी विंडो शॉपिंग बहुत जगह करके आते हैं, तब वो उस किसी शोरूम से बाय करते हैं। ये आज का जमाना है। कोई सिर्फ आपके कहने से कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, आप जो मर्जी कह लीजिए। जब तक कि उनका मन नहीं कहेगा कि यस ये मेरा बुरा नहीं कर सकता और ये मुझे जो प्रोडक्ट दे रहा है वो मेरी जिंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगा, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। So here comes step by step another level. Clearly understand your prospect's main goal or need, pain point. Same point I will not explain again क्योंकि काफी हद तक एक ही बात को बार बार कहना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। दूसरी बात, जेन्युइन यूजर्स डोंट से दिस। प्रोडक्ट महंगा है ये वर्ड कौन नहीं कहेगा, वो जो कि जेन्युइन यूजर होगा। अगर कोई मर्सिडीज लेने गया है तो उसे पता है मर्सिडीज की कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है,
आज का कंज्यूमर बहुत स्मार्ट कंज्यूमर है। सो अगर आपने राइट काइंड ऑफ यूजर को बात करने गए हैं, अगर आपको उसकी बाइंग कैपेसिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग का आइडिया लगाया है, तो और उन्हें उस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। वहां प्रोडक्ट महंगा है नहीं आएगा। प्रोडक्ट महंगा है बात तब आएगी अगर किसी को जरूरत है 100 रुपए के सामान की और ऑफर चल रहा है 1000 रुपए के सामान का, और आपका पूरा जोर लगा हुआ है 1000 रुपए का सामान बेचने का, तो सामने से जवाब आएगा प्रोडक्ट महंगा है। सो अप टू यू, विनिंग द कंज्यूमर इज मोर इंपॉर्टेंट या सेलिंग द ऑफर इज मोर इंपॉर्टेंट, अप टू यू। एंडोर्समेंट आपकी है, बिजनेस आपका है, आपने क्या करना है। एक एक हैप्पी कंज्यूमर जुड़ता चला जाएगा, चाहे वो 100 रुपए का सामान ही क्यों ना ले, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब वो क्वालिटी को चेक कर लेंगे, जब उन्हें आप पे विश्वास आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 1000 रुपए का और 10,000 रुपए का सामान भी खुद से खरीदेंगे। ये प्रूवन फैक्ट है, ट्राई टू फॉलो इट। जेन्युइन यूजर हैं, ऐसी बात नहीं है, बायर्स हैं, हर टाइप के बायर्स हैं। आपको राइट प्रोडक्ट के साथ राइट कंज्यूमर क्रिएट करना है। पहली ही मुलाकात में बिजनेस ज्वाइनिंग नहीं होती, याद रखिए, पहली ही मुलाकात में बिजनेस ज्वाइनिंग नहीं होती। और कहीं ना कहीं अगर आपकी कोशिश है कि पहले बिजनेस ज्वाइन करा दूं, पहले आईडी बना दूं और उसके बाद तो प्रोडक्ट बिक ही जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी टू से माय डियर फ्रेंड्स, ये होता नहीं है। पहले कंज्यूमर, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो उनकी जरूरत का है, जो उनकी नीड है, कोशिश कीजिए फर्स्ट यू क्रिएट अ कंज्यूमर, कन्वर्ट देम इनटू अ हैप्पी कंज्यूमर, देन एडवाइज देम, टेल देम द पॉइंट ऑफ अर्निंग व्हेन दे कंज्यूम। तो ये कंज्यूम करते हैं तो वो उनको लगेगा हाँ, अब मैं इस बिजनेस में जुड़ने के बाद मैं कमा भी सकता हूँ, ये इतनी अच्छी बात है जिसको देखते हुए आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो ये करने के लिए ही आप इस बिजनेस में आए हैं। जब आप इस बिजनेस में आए हैं तो उसको क्यों ना बेहतरी से किया जाए, ये आपका भी फर्ज है। देखा जाए अभी तक हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं, क्या उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट है जो हम नहीं फॉलो कर सकते? कर सकते हैं। सिर्फ उसको पैशन के साथ फॉलो अप करने की जरूरत है और उस चीज में ही आगे बढ़ते जाने की जरूरत। अब आती है बात कि मान लीजिए हमने किसी को उसके पेन पॉइंट को समझकर उसकी नीड के यानी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से कुछ बताया। पहला पॉइंट भी हमने मीट कर लिया, दूसरा भी कर लिया, यानी जरूरत भी है और बाइंग कैपेसिटी भी है, और वो पहला कंज्यूमर भी बना रहे। हम कहाँ मात खा गए? हम मात खा गए कि हमारे को खुद को उस प्रोडक्ट का 100% कॉन्फिडेंस नहीं। सो नेवर माइंड, सेम, ऑल थ्योरीज गो हैंड टू हैंड। जैसा कि बताया, डोंट गिव अप। अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 11वां, 12वां, 20वां, 100 नंबर पे भी आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है कि आपके पास कंज्यूमर है, बाइंग कैपेसिटी है, विलिंगनेस भी है, और कहीं आपकी प्रोडक्ट की कॉन्फिडेंस मात खा रही है, आपका बताने का तरीका मात खा रहा है, तो वहां आप जरूर अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए। जब उस डील को सील करना है, अपने मेंटोर की, अपने एक्टिव अपलाइन की, या अपने एसोसिएट की जो प्रोडक्ट ट्रेनर है उसकी हेल्प लीजिए। और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन पीपीटी नहीं होती, प्रेजेंटेशन होती है अपनी बात को सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना, उसका विश्वास करना कि यस, ये मुझे जो प्रोडक्ट बता रहा है, जो मैं खरीद भी सकता हूं, जो मैं कंज्यूमर बनने को भी तैयार हूं, लेकिन ये मुझे ना ढंग से बता नहीं पा, तो मैं इसको तो मतलब बिजनेस दूंगा नहीं। आपको ऐसे भी लोग मिले, तो उस वक्त जरूरत है आपको अपने मेंटोर की, आपके प्रोडक्ट ट्रेनर की। इसीलिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे सिंगल सिंगल प्रोडक्ट ट्रेनिंग के हमारी कोशिश होती है। वेंसडे हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग रखते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट की। सोचिए क्यों रखते हैं?
ताकि एक एक करके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए ऐसे हो जाएं जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पहाड़ी की तरह रट जाए उसके बेनिफिट्स। जरूरी नहीं है कि सब प्रोडक्ट ट्रेनर बने, लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग की स्किल तो हम सब सीख ही सकते हैं। तो उसको सीखने के लिए ये मत सोचिए कि आज बॉडी लोशन सिखा रहे हैं, अरे मेरा तो कोई क्लाइंट नहीं है, मेरा बॉडी लोशन नहीं बिकता, मैं नहीं जा रहा। 30 मिनट कौन बर्बाद करेगा वहां जाके, मेरे पास और बहुत काम है। सो आपका बिजनेस है, आपका एफर्ट है, आना आपको है, हमारा काम है न्योता देना। सो उस न्योते का पर्पज सिर्फ यही है, वेंसडे 5 PM 30 मिनट के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग, 1 प्रोडक्ट एट अ टाइम। एंड संडे कोशिश होती है हम वैरायटी के आपके साथ क्लास शेयर करते हैं, और भी टीम्स के बहुत सारे बेहतरीन सेशंस आते हैं। जैसे कि मंडे के लिए Q&A है, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर से सब घबराते हैं कि कहीं हमसे ही सवाल ना कर ले, मत घबराइए। क्वेश्चन आंसर आप नहीं पूछिए, लोगों को पूछने दीजिए, सिर्फ सुनने आइए, आपका बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि किसी और के सवाल से आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तो ऐसे सेशंस के लिए भी अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो आपके बिजनेस में कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहेगी। नाउ कम द प्रोडक्ट महंगे हैं का की पॉइंट। आपने प्राइस के ऊपर पहले जोर दिया है, पहले बेनिफिट पे जोर दीजिए, बेनिफिट बताइए उन्हें, उनका बेनिफिट को जानना बहुत जरूरी है कि ये वो प्रोडक्ट है जो आपके इस पेन पॉइंट, इस जरूरत को पूरा कर सकता है जो कि आज तक नहीं कर पाया। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिए, अगर कोई इंसान जो भी उसकी एज है, उस एज के होने के बाद भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हंट पे है, सर्च पे है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आज तक उसको उसकी जरूरत का या उसकी नीड का प्रोडक्ट उसे नहीं मिला, वो सेटिस्फाइड नहीं है एग्जिस्टिंग कंपनीज के प्रोडक्ट से। दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन सेल योर प्रोडक्ट विच इज ऑफ वट एवर प्राइस। मैं नहीं कहती महंगा है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स एब्सोल्यूट क्वालिटी के हैं, एब्सोल्युटली प्राइस्ड है, क्योंकि ये क्वालिटी इस प्राइस पे कोई कंपनी नहीं दे सकती। आई एम 200% श्योर। जब मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे मालूम है, अगर मुझे कोई कह रहा है कि चलिए मान लीजिए हम बात करते हैं पोमेग्रेनेट जेली की, एक एक्स अमाउंट हम देते हैं तो हमें पूरा 2 मंथ की सप्लाई मिलती है। मैं किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रही, सामने वाले ने छूटते ही मुझे कहा, अरे इससे अच्छा अनार ना खा लें। आता होगा ये सवाल आपके पास भी। अब आपने प्राइस का आपके माइंड में पहले ही एक जैसे प्रेशर है, इतना महंगा मैं भी नहीं बेच पाऊंगा। तो जब आपके ही माइंड में प्रेशर है, आप इस क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। आप मान लीजिए पोमेग्रेनेट जेली है जो आपकी जिंदगी में इतने बदलाव ला सकती है कि जिस चीज की आप उम्मीद छोड़ सकते थे कि मैं दोबारा से ठीक से चल भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगी या पाऊंगा, जो मेरे ऑनगोइंग हेल्थ के इश्यूज हैं, ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज हैं, मेरी स्किन का मॉइस्चराइजिंग लेवल है, मेरी बॉडी का वीकनेस है, मेरे बोन्स का वीकनेस है, वो मेरे को लगता है मैं ठीक हो भी पाऊंगा या नहीं। तो अब अगर मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो पोमेग्रेनेट है, हर कोई जानता है कि एक अनार के अंदर कितनी खूबियां हैं, उस खूबियों को आपने सही से अगर नहीं बताया तो कमी किसकी है? प्रोडक्ट का महंगा होना या आपका अनअवेयर होना कि प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच पा रहे। सामने वाले ने बोला इससे अच्छा मैं अनार ना खा लूं, आप चुप करके घर आ गए, तो फिर कहां कमी है? आप उनसे सिर्फ अगला सवाल पूछिए, अच्छा दिन में कितने अनार खा पाएंगे? अनार का जूस पीना हो तो एक गिलास अनार का जूस कितने का आता है? एक एक्स अमाउंट उन्होंने बताया, आप उनसे पूछिए क्या आप 10 ग्लास अनार का जूस रोज पी सकते हैं? वही सवाल में आपको जवाब मिलता जाएगा। आप जिस अनार का जूस मार्केट से पीते हैं, आपको पता है उसमें अनार कितना और पानी कितना और बर्फ कितनी? तो ये वो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो बिना डिफेंसिव हुए आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सो उसके बाद आता है आपका सेलिंग पॉइंट, जहां आप उन्हें बता सकते हैं कि आप इसे इस्तेमाल करके देखिए, कुछ दिन इस्तेमाल करके देखिए,
और अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले, बेशक और मत लीजिए। सो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं के पॉइंट को अटेंड करते हुए। आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो आप बता रहे हो ये सच बता रहे हो। मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को फोकस करके आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आप हर प्रोडक्ट के लिए ऐसा कोई ना कोई पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्या खूबी है। अगेन, प्रोवाइड कंपैरिजन इफ नीडेड। ये कंपैरिजन वाला टॉपिक हो सके तो अपने सेलिंग की स्ट्रैटेजीज में ना आने दो। कंपैरिजन इज अ नेगेटिव वर्ड, जहां हम तुलना करने लगते हैं, सामने वाले के माइंड में बैरियर क्रिएट कर देते हैं कि देखो अब मैं अच्छा और बुरा बताऊंगा। अच्छा और बुरा बताऊंगा तो जाहिर है खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा बताऊंगा। मुझे क्या जरूरत है किसी को बुरा बताने की? मुझे सिर्फ ये बताना है कि मैं और मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। शो वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट्स। आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को सामने लाइए। बिजनेस आए या ना आए, चाहे विंडो शॉपिंग भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका काम है बेस्ट। यू हैव टू जस्ट हिट द शो, दैट्स इट। ये याद रखिए, ये मास्टर स्ट्रोक है। आप अपने ऊपर भी एप्लीकेबल करके देखिए। पीपल लव टू बाय बट हेट टू बी सोल्ड। कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी आए और उनको बेवकूफ बना के चला जाए। इंग्लिश के फ्रेज को हिंदी में मैं ऐसे समझती हूँ कि आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और अगर उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा तो आप उसे बेवकूफ बना के आए हैं, और एक बार उसे समझ आ गया कि आपने उसे बेवकूफ बनाया है, बार बार नहीं बना पाएंगे। सो ट्राई टू डू अ गुड सेलिंग सो दैट यू क्रिएट हैप्पी कंज्यूमर्स, लॉयल कंज्यूमर्स। जो लॉयल कंज्यूमर्स हैं वो ऑटो कंज्यूमर्स में कन्वर्ट होंगे। वो जो ऑटो कंज्यूमर्स हैं वो आपको आपके मास्टरशिप की तरफ विदाउट एनी स्ट्रगल लेके जाएंगे। ये बहुत सुंदर शब्द है, इसके साथ एक बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा भी है, हम सबको मिलता है। लेकिन अगर इसकी सिर्फ इसकी खूबी को समझ जाएं, ये नो क्या कहता है? ये नो कहता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अपनी अब्रिविएशन को सेलिंग की इंडस्ट्री में ठीक कर लीजिए। नो का मतलब नहीं नहीं होता, उसका मतलब होता है अभी नहीं, which means it gives you an opportunity to come back again with complete arms and ammunitions to do the selling. किसी ने नो बोला है, इसका मतलब वो अभी रेडी नहीं है टू बाय द प्रोडक्ट। अब उसके में पॉइंट ये भी हो सकता है कि आपकी बेनिफिट बताने का तरीका सही नहीं था। उसमें ये भी हो सकता है कि उसके हालात ठीक नहीं थे। उसमें ये भी हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है, अभी वो खरीदना तो चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। आपने ये सोचा, उसने मुझे मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा दोबारा पूछने। मेरी शान में घाटा क्यों आ रहा है भाई? मैं तो सामान बेचने ही आई हूँ। मेरे को किस बात की हिचक कि मैं दोबारा ना पूछूं? सबसे अंदर ना, अपने अंदर से ये हिचक वाला पार्ट आपको निकालना है कि दूसरे क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे ना, आप बिजनेस ही तो कर रहे हो, लोग तो कहेंगे। यहाँ मेजर रोल है प्रोस्पेक्टिंग के साथ साथ फॉलो अप। इसमें सब फेल हो रहे हैं। सब वर्ड मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर यही पूरा एक ट्रेनिंग हम पहले ले चुके हैं फॉलो अप की। 79% लीड्स कभी भी फॉलो अप नहीं होती। आप क्योंकि लिखते नहीं है, मैंने आज किससे बात की, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। सोचते हैं ये कन्वर्ट तो होगा नहीं, चल मैंने अपना काम कर लिया, इसने कहाँ खरीदना है, ये नहीं खरीदेगा, ये नहीं खरीदेगी, अरे वो नहीं खरीदेगा। ये हमारे अपने माइंड के अजम्पशंस हैं। तो जो 79% का रेशो है ना, ये बहुत बड़ा रेशो होता है, बहुत बड़ा रेशो। अपने आप से पूछिए, हाउ मेनी टाइम्स डू यू फॉलो अप? किसी को चाहे बिजनेस समझाया है, चाहे आपने प्रोडक्ट समझाया है, आप कितनी बार फॉलो अप करते हैं? चैट बॉक्स में लिख दीजिए आज। चलिए लेट्स सी, चैट बॉक्स एक्टिव है, प्लीज लिखिए, प्लीज लिखिए। मैं वेट कर रही हूँ, चैट बॉक्स ओपन है, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आपके आंसर्स आते हैं। बहुत बेहतरीन चैट्स आई हुई हैं, अच्छा लगता है, प्लीज बताइए।
कि अगर मैंने किसी को प्रोडक्ट बताया, वेरी गुड, 5 to 10 टाइम्स till he join or buy the products, yes, very nice. Many times till join, very nice. सो पॉइंट क्या कहता है, अब आता है लॉ ऑफ एवरेज का रूल। जनरली जनरली क्या होता है, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। जनरली द रूल सेज मैक्सिमम यानी 80% लोग थर्ड फॉलो अप के बाद अपनी शर्मिंदगी, अपने लिहाज या जो भी वर्ड आप अपना आइडेंटिफाई करना चाहें उसमें चले जाइए, आप तीसरी बार के बाद फॉलो अप नहीं करते। आप अपने ही किसी जोन में चले जाते हैं, बहुत बार फॉलो अप कर लिया, अब मैंने नहीं करना, उसको चाहिए होगा तो अपने आप। हाँ या ना अपने आप को बताइए। हाँ और ना अपने आप को बताइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि कहाँ कमी है और जो कमियां आ रही हैं उसे कैसे ठीक करना है। तो फ्रेंड्स, द एक्यूरेट जो थ्योरी है लॉ ऑफ एवरेज की, वो ये कहती है कि फिफ्थ फॉलो अप पे आपका क्लाइंट, आपका प्रोस्पेक्ट 80%, 70 to 80% रेडी हो जाता है आपकी बात को मानने के लिए। फिफ्थ और सिक्स्थ तक अगर डील होनी है तो हो जाती है, उसके बाद नहीं होती। तो फिफ्थ लेवल तक बिना अग्रेसिव हुए आपने ये काम अगर कर लिया, नेवर गिव अप के बिहेवियर के साथ, देन इट इज डन। और अगर इसके बाद भी फिफ्थ टाइम पे फॉलो करने के बाद भी अगर सामने से जवाब आया, पापा से पूछ के बताता हूँ, तो फ्रेंड्स, पापा का बहाना है, उसको कमाना नहीं है बस। या घर पूछ के बताता हूँ, घर पूछ के बताती हूँ, अपने इनसे पूछ के बताती हूँ, अपने उनसे पूछ के बताती हूँ, ये इन उन में कुछ नहीं है, इसका मतलब उनके अंदर कमाने का इंटेलेक्ट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बना। अगर कोई सिर्फ जॉब के लिए उनका इंटेलेक्ट है, लेट देम डू द जॉब। हमें जॉब भी तो चाहिए, हमें जॉब करने वाले भी चाहिए, हमें बिजनेस करने वाले भी चाहिए। जो एनवायरनमेंट है, जो इनकम का एनवायरनमेंट है, उसमें हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको। हो सकता है कुछ लोग ऐसे मिले कि 5 लाख रुपए हैं, कोई ऐसा काम बताओ कि अपने आप पैसा आता रहे, वो इन्वेस्टर है, उसके लिए ये बिजनेस नहीं है, उसके लिए मार्केट बिजनेस है। वो मार्केट में पैसा लगाएगा और कमाएगा, उसको राइट स्टॉक मिल जाए, वो वहां कमाएगा और अपना मनी डबलीफाई करेगा। अगर कोई कहता है मैं मेहनत तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे हर महीने एक एक फिक्स रकम चाहिए, वो 9 to 5 के लिए बना है, वो आपके बिजनेस के लिए नहीं बना। सो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अगर कोई बार बार आपको बेचारा यही कह रहा है मैं पूछ के बताऊंगा, मैं पूछ के बताऊंगा, और आप उसके पूछने के लिए रोज पूछते हैं, रोज पूछते हैं, रोज पूछते हैं, वहां डील सील नहीं होगी, पहले ही बता दें। क्योंकि जिस इंसान में डिसीजन मेकिंग नहीं है फ्री के बिजनेस को ज्वाइन करने की, वो कमा नहीं सकता, वो इस बिजनेस में नहीं कमा सकता। आईडी बन भी जाएगी तो काम नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसके पास बहाना है वो कमा नहीं सकता, वो कमाने के लिए इस बिजनेस में आपका पिलर नहीं बनेंगे, वो आपके मंकी ऑन द बैक बनेंगे, जिनको लेकर दौड़ना सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो जर्नी ऑफ अर्निंग जो मेरा लास्ट सेगमेंट होता है, जर्नी ऑफ अर्निंग है, फॉर्च्यून जो उसका या सक्सेस है वो फॉलो अप में है। कंसिस्टेंट रहिए अपने फॉलो अप में, हर बार उसी पैशन से फॉलो अप कीजिए, विद पॉजिटिविटी फॉलो अप कीजिए। मोस्ट प्रोस्पेक्ट्स वोंट बाय और ज्वाइन इमीडिएटली। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आई जस्ट रीड आउट द पॉइंटर्स। टाइमिंग में नॉट बी राइट फॉर देम, जैसा कि उसका समय अभी अनुकूल नहीं होगा उस काम को करने के लिए या बाय करने के लिए। बट एवरी प्रोस्पेक्ट विल इवेंचुअली, जिससे भी आपने बात की है वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में जरूर फॉल करेगा। चाहे वो आपके कंज्यूमर बनेंगे, लेटर ऑन एसोसिएट बनेंगे यानी टीम ज्वाइन करेंगे, और अगर ये दोनों ना भी कर पाए और अगर आपने अपने फॉलो अप में
कुछ इस तरीके की बात से फॉलोअप को एंड किया है कि चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं खरीद रहे, आप नहीं जुड़ना चाहते, आप बिजनेस नहीं करना चाहते। क्या ये पॉसिबल है कि अगर किसी को भी इन चीजों की जरूरत हो तो आप मेरा रेफरेंस दे दें? अपने आप से पूछ के देखिए, क्या वो आपको कहेंगे नो, मैं आपका रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं? वो आपको बोलेंगे नहीं एटलीस्ट, चाहे वो रेफर करें या ना करें, लेकिन आपको वो बोलेंगे नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन इफ यू डू इट दिस वे। फॉलो अप विद कंप्लीट पॉजिटिविटी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इतना समझाने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं बिका तो लॉ ऑफ एवरेज चल रहा है, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस पॉजिटिविटी के मोड पे है। तो दिस इज द कंक्लूडिंग स्लाइड। रियल मैजिक कहीं नहीं है, मैजिक कोई नहीं सिखा सकता, चाहे यूट्यूब के पहले पेज पे लिखा होगा एज ओपनिंग स्लाइड मैजिक हाउ टू विन अ डील, आप पूरा वीडियो देख लेते हो, फ्रेंड्स कहीं मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं बना है। मैजिक ये है कि अपने आप को चैलेंज करते चले जाइए, जो चीज इम्पॉसिबल लग रही है वहीं पर आई एम पॉसिबल है, प्रैक्टिस आपको करनी है। सो थैंक्स एवरीवन फॉर बीइंग सो पेशेंट। इंटरैक्टिव सेशन रहा, चैट मोड के जरिए आप लोगों की बात मुझ तक और आपके सभी दोस्तों तक पहुंचती रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वर्क टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड बी इंपीरियल। आप सभी इंपीरियल मास्टर बनने के हकदार हैं। अपने आप को ये हमेशा बताइए, कोई भी जब डील सील होती है अपने कंधे पे खुद को शाबाशी दीजिए और बोलिए शाबाश। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आपको शाबाशी देगा, आपने अच्छा काम दिया, ये आपका बिजनेस है, आपने अपने आप को शाबाशी देना है कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया। सो अगर आप इसी के साथ चलते चलेंगे तो ये बिजनेस आपको मास्टरशिप के लेवल पर लेकर जाएगा ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच for being there with so much of love and affection through your chats. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.